इस वीडियो से हम लोग संख्याओं को बारे में जानने का प्रयास करते हैं। संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का यह उदाहरण है, जैसे यहाँ देख रहे हैं 1 + 2 आयोटा, यह काल्पनिक संख्या है। क्लास 1 से लेकर 10 तक हमको काल्पनिक संख्या कहीं नहीं चर्चा किया गया है। यदि आप 11th क्लास में मैथ से लेते हैं तो इसमें काल्पनिक संख्या के बारे में बताया गया है, जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। तो इसके बारे में 11 क्लास में पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल से उसमें। तो यहाँ पर देखते हैं वास्तविक संख्या। जितना भी आप संख्या अभी तक आपने सीखा होगा या जानते होंगे, सभी आता है वास्तविक संख्या के तहत। तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या में देख सकते हैं कौन कौन संख्या आती है। भिन्न संख्या में आपका ये है। फिर पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋण पूर्णांक, दूसरा पूर्ण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक में ऋण वाला संख्या आएगा -1, -2, -1, ये सब डॉट डॉट आगे करके। पूर्ण पूर्णांक में 0, 1, 2, 3, 4 आएगा डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक। पूर्ण पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृत संख्या, एक शून्य को अलग किया गया है। और प्राकृत संख्या का कुछ कहानी बता देते थोड़ा सा यहाँ। प्राकृत संख्या कहा जाता है जो प्राकृत के द्वारा दिया जाता है, प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में 0 को क्यों नहीं शामिल किया गया, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। प्राकृत संख्या आप अपने दादी लोग से पूछिएगा कि कुछ भी चीज़, जैसे 2 रोटी है या 2 रोटी आप खा रहे हैं, तो 2 रोटी ही मांग रही है, तो दादी से पूछिए कितना रोटी बचा है, तो दादी बोलेंगे एक भी रोटी नहीं। अर्थात वो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, अर्थात प्राकृत के द्वारा उसे दिया गया, वो जानते हैं कि प्राकृत से हमें क्या मिलता है। प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं है, इसीलिए बोलते हैं वो एक भी रोटी नहीं। जो पढ़े लिखे इंसान रहेंगे, कहेंगे कि 2 रोटी आपके पास है, 2 रोटी हम खा लिए, तो कितना बचा, तो बोलेगा 0, मतलब वो पूर्ण संख्या में शामिल किया गया। तो पूर्ण संख्या हम सीखते हैं पढ़ाई के समय, जब पढ़ाई करते हैं तो। अनपढ़ लोग प्राकृत संख्या को ही जानते हैं, 0 के बारे में नहीं जानता है। उसको पूछिएगा अनपढ़ लोग को कि 2 में 2 घटेगा, वो नहीं बोलेगा 0, बोलेगा कुछ नहीं बचा है। अगला है प्राकृत संख्या को दो भागों में बांटा गया है, सम संख्या और विषम संख्या। फिर सम संख्या को देखिए दो भागों में बांटा गया है, एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सिर्फ सम संख्या का केवल और केवल कितना क्या है, 2 ही है। अभाज्य संख्या 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक है। विषम संख्या में भी वही किया गया है, एक को अलग किया गया है। एक ना भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। फिर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह होता है जो अपने आप और केवल एक से कटे हुआ अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या जो एक अपने आप और किसी दूसरे संख्या से कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यह कुछ था संख्या पर आधारित कुछ प्रॉपर्टी, कुछ इसके बारे में बताया गया है। Thanks for watching this video.